मराठा हिंदुस्तान में सूबा महाराष्ट्र के मगरबी घाट के मशरिक में बसने वाली एक ज़राअत पेशा कौम थी जो उन गैर आरियाई यानी दरावड़ी नस्लों और ख़ानदानों की आमिज़त से पैदा हुई जिन्होंने शिमाली हिंद से फ़रार होकर दक्कन में पनाह ली थी। हिंदू मत की समाजी तकसीम के एतबार से उनका ताल्लुक़ शूदर तबका से था। तारीख़ दावत और अजीमत के राइटर के एतबार से उस वक्त मराठा कौम की हैसियत एक छापा मार ताकत और एक एहतजाजी गुरूर से ज़्यादा न थी, लेकिन सल्तनत मुग़लिया की रोज़ अफ़ज़ो कमज़ोरी सरदारों की बाहमी इख्तलाफ की वजह से वो हमागीर ताकत बन गए। ये जनूबी हिंद में अहमद नगर की निज़ाम शाही और बेजापुर की आदिल शाही हुकूमत के सलातीन के पास फ़ौजी मुलाजमत करते थे। उस कौम को फ़ौजी एतबार से सबसे पहले उनके कौमी रहनुमा शिवाजी भोसले ने हुकूमत मुग़लिया के ज़वाल के वक्त 17वीं सदी के ईस्वी के अवाखिर में मुनज़्ज़म किया। 1664 में उसने पहली दफ़ा अपने लिए राजा का खिताब भी इख्तियार किया, जबकि उससे कुछ साल कबल तक उनकी हैसियत पूरे मुल्क में एक गैर मुनज़्ज़म कौम की थी। 1761 तक उन्होंने गुजरात, पंजाब, मालवा और उड़ीसा वगैरह पर कब्ज़ा कर लिया था। जनूबी हिंद में उनकी हुकूमत तंजावर तक पहुंच गई थी। 1680 में शिवाजी भोंसले के इंतकाल के बाद उनकी क़यादत उसके बेटे सतबाजी भोंसले ने की। 1707 से 1720 तक मराठों का इक़्तिदार बालाजी बाजी राव के पास रहा और यही पूरी मराठा तारीख़ में से उनके इंतहाई सियासी अरूज का ज़माना था। उनकी नज़र अब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सल्तनतों की तरफ थी और इसके लिए वो पेश कदमी करने ही वाले थे कि 1761 में अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली ने आकर पानीपत के मैदान में अपनी सिर्फ 90,000 फ़ौज के मुकाबला में मराठों की 3 लाख फ़ौज का मुकाबला करके 2 लाख मराठों का कत्ल आम किया और हमेशा के लिए उनकी कमर तोड़ दी। जब मैसूर में सल्तनत खुदादाद का क़याम अमल में आया तो बहैसियत एक हिंदू कौम के उनका एक इस्लामी सल्तनत से अपने वजूद को ख़तरा महसूस करना फितरी अम्र था। इसलिए उनकी बची हुई ताकत ग्वालियर के जनरल सिंधिया, नागपुर के जनरल भोंसले, इंदौर के जनरल हलकर और गुजरात के गायकवाड़ की क़यादत में मुख्तलिफ जगहों से पूना आकर पेशा माधुराव की कमान में जमा हो गई। उनकी सल्तनत खुदादाद के साथ तनहा जंगें और लड़ाइयाँ भी हुई, यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ, और ख़ुद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैसूर की 4 जंगों में से पहली और तीसरी जंग में भी ये लोग बाकायदा सल्तनत खुदादाद के साथ, यानी कि सल्तनत खुदादाद के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के दोस्त रहे। एक इंसान होने के नाते अगर आपको हमसे दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पेज में है तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा।